तो दोस्तों, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानियों को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बोगना स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी आईएएस जो हमारी ये पोस्ट है, इसके लिए हम कैसे अप्लाई करें और इसमें जो स्टेज होती है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो इसमें स्टेज होती है वो हमारी स्टेज कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी स्टेज में कितने मार्क्स का हमारा पेपर होता है और कौन कौन सा पेपर होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के दोस्तों करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो यूपीएससी में एक पोस्ट होती है आईएएस की। ठीक है, ये यूपीएससी के अंदर ही एक पोस्ट होती है, जैसे कि आईएएस पीसीएस हो गया, सीडीएस, यानी जैसे कि बहुत सारी पोस्ट होती है। तो टॉप लेवल की जो पोस्ट होती है उसमें हम आईएएस को मानते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए एक यानी आईएएस का अगर हमको एग्ज़ाम देना है तो इसके लिए क्या होता है कि एक साल में एक बार हमारे फॉर्म निकलते हैं यूपीएससी के, और वो हमको यूपीएससी सिविल सर्विस के फॉर्म निकलते हैं, वो हमको फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद हमारी अगर रैंक आती है 1 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, ये मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, ऐसा बेसिकली होता नहीं है। वहाँ पे फिर आपके लिए ऑप्शन आते हैं चूज़ करने के लिए कि आप उसके बाद कहाँ जाना चाहते हो, अगर आपको 1 रैंक से लेके 100 रैंक के बीच में मिलता है तब। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो मैक्सिमम बंदे होते हैं वो आईएएस चूज़ करते हैं। ठीक है, और आईएएस जो होती है एक डीएम की पोस्ट होती है। तो इसमें क्या है कि जो सबसे पहला स्टेज है वो है हमारा प्रीलिम्स परीक्षा, यानी ये इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा भी बोलते हैं। अब ये प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है? प्रारंभिक परीक्षा जो होती है ये हमारा 2 भाग में बढ़ जाता है अंदर। ठीक है, ये इसके भी हमारे 2 पार्ट हो जाते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है जीएस का। जीएस में हमारा 200 नंबर का ये पूछा जाता है, और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। यानी अगर एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आपको उसमें 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत हो जाता है तो यहाँ पे 1/3 मार्क्स आपके कट जाते हैं। ठीक है, तो जीएस का पहला पेपर होता है जिसमें कि हमारी जनरल साइंस पूछी जाती है या जनरल जनरल नॉलेज की होते हैं। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी भी इसको बोलते हैं। और जो दूसरा इसमें होता है वो भी 200 नंबर का होता है, उसको हम बोलते हैं सी सेट पेपर। अब सी सेट पेपर क्या होता है? सी सेट पेपर एक पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें होगा। ठीक है, यानी आपका जो आपने सब्जेक्ट उसमें चूज किया है कि आप कौन सा सब्जेक्ट उसमें डाल रहे हो, तो उससे आप सी सेट कर दोगे। इसमें वैसे क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट भी कभी कभी पूछ रहे आते हैं, लेकिन इसमें जो मेन फोकस होता है वो आपका जो सब्जेक्ट है, या ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, अब वो जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उस टाइम पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले चरण की ओर, जो है हमारा मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि 3 स्टेज होते हैं। तो पहला होता है इसमें क्वालिफाइंग पेपर। अब क्वालिफाइंग पेपर के भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला होता है लैंग्वेज का। अब आपने जो भी लैंग्वेज फिल कर रखी है आप उसमें यहाँ पे उसको टिक करोगे। तो यहाँ पे आप अगर आपने तेलुगु से हो तो आप तेलुगु के आपके पास 300 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश है लैंग्वेज तो इंग्लिश के आएंगे, और अगर हिंदी है, मतलब आप जिस भी लैंग्वेज की हो वहाँ पे आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप लैंग्वेज की दोगे। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी इसमें आपको सिर्फ कितने नंबर लेके आने होते हैं? 99 नंबर लेके आने होते हैं बस। ठीक है, और इसके बाद होता है इसमें इंग्लिश। इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी होती है, चाहे आपकी लैंग्वेज कुछ भी है, लेकिन इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है। 300 नंबर का इंग्लिश होता है, इसमें आपको पासिंग मार्क्स यानी क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने कंपलसरी होते हैं। इसके बाद जो होता है वो होता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन एक आप ये कह सकते हैं कि यही एक स्कोरिंग होता है कि यहाँ पर अगर आपने स्कोर कर लिया, तो यहाँ पे अगर आपने स्कोर कर लिया तो मतलब आपका सिलेक्शन जो है कि 90% फिक्स हो जाता है। ठीक है, सामान्य अध्ययन में क्या क्या आता है? इसमें सबसे पहले आता है निबंध लिखने के लिए। अब जो इसमें अगर आप करंट टॉपिक को पकड़ते हो तो करंट टॉपिक से बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं निबंध में। फिर आता है जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड एंड जीएस फोर, यानी जीएस के 4 पेपर होते हैं, जो कि सभी कितने नंबर के होते हैं? 250 नंबर के होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इसमें अंतिम पार्ट होता है वो होता है वैकल्पिक विषय। अब वैकल्पिक विषय क्या होते हैं? वैकल्पिक विषय आपने सुना होगा ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल क्या है? तो ऑप्शनल मतलब जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी जो भी जिस विषय में आपकी अच्छी पकड़ है आप उसको ऑप्शनल में डाल सकते हो।
जैसे कि किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, किसी को मैथ अच्छी लगती है, तो वो आपको ऑप्शनल में उसको डाल सकता है कि इस विषय में हम अच्छे हैं, हमसे इस विषय में से क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो इसके भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये भी दोनों 250-250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और जब आप इन दोनों चरणों को पूरा कर जाते हो, तो उसके बाद आपका नाम आता है इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू होता है हमारा 275 नंबर का। अगर 275 नंबर का इंटरव्यू, ये एक स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लोग 250 प्लस नंबर भी लेके आ जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे इंटरव्यू में आपको अपने को वहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि हम किस टाइप का, आपका जो बिहेवियर है वो आपको वहाँ पे शो करना होता है। आप दूसरों के सामने कैसे अपने को प्रस्तुत करते हो, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे दिखानी होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप अच्छा स्कोर कर गए, तो आपका जो है कि फाइनल स्कोर जो होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपने देखा कि जो प्रीलिम टेस्ट है यानी पीटी है, ये कितने मार्क्स का है, 200, 200 प्लस 200 बराबर कितना हो गया, 400, ठीक है। तो जो प्री है वो कितने का होता है, 400 का। और जो मेंस होता है, मेंस इंपॉर्टेंट है ये वाला, जिसमें कि हमने ये सारे देखे थे, जीएस 1 2 3 4 5 4 तक, ठीक है। तो मेंस जो होता है वो होता है हमारा 1750 नंबर का। और कैसे होता है ये आपने अभी देख लिया कि इतने सारे सब्जेक्ट को जोड़ के मेंस हमने देखा कितने का हुआ, 1750 का। और जो हमारा अंतिम चरण होता है इंटरव्यू का, ये कितने का है, 275 नंबर का। 275 नंबर का अगर हम इंटरव्यू दे दें, तो इसके बाद जो हमारा टोटल ग्रांट बनता है, यानी टोटल जो हमको कितने, यानी जो पूरे मार्क्स हैं पूरे उसमें 1 2 3, यानी प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में, तो ये होता है हमारा कितना, 2025, यानी 2025। तो 2025 नंबर में से अगर आप लगभग लगभग ले आते हो 60%, ठीक है, 2025 का 60% निकाल लो, अगर इतने नंबर ले आते हो तो आप सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मैं सिर्फ आईएएस की बात करूँ तो आपको 80 प्लस मार्क्स वहाँ पे चाहिए होते हैं। लगभग लगभग मैं आपको एक एस्टिमेशन बता रहा हूँ, अगर आप 80% से ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो क्या होगा कि आपका एक हिसाब से सिलेक्शन वहाँ पे फिक्स हो जाता है, यानी आप कितने में से आ जाओगे, फिर 100 में से आ जाओगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आई होप कि आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो, आपने आज बहुत कुछ सीखा। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आईएएस बनने के लिए कि हम कौन कौन से चरणों से हमको गुजरना पड़ता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।